हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। तो बच्चों आज मैं आपको लिमिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके यूपी एलटी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और वैसे तो ये हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहें तो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत से एग्जाम का वही है ऑलमोस्ट, और उसके बाद करीब करीब जो कॉन्सेप्ट है वही है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कितने क्वेश्चन है? 5 हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। x टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर x, यहां लिखते हैं इसको दोबारा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x। अपने आप से सॉल्व करिए, क्या होगा बोलिए भाई। देखो जैसे क्या होता है, अगर मैं x को रखूंगा इन्फिनिटी तो 2 की पावर इन्फिनिटी, अब 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा भाई। अगर कोई भी नंबर a है मान लो, और वो 1 से बड़ा है, और उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं कभी भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी ही होती। मैंने बताया था। देखो बच्चों, ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं कॉन्सेप्ट, है ना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर जाकर बच्चों आपको सारे के सारे टॉपिक ये अलग अलग मिलेंगे, है ना। 11-12 वाले कॉन्सेप्ट हों या ग्रेजुएशन वाले कॉन्सेप्ट हों, सब मैंने पढ़ाए हुए हैं। 2400 के आसपास बेटा मेरे यूट्यूब पर वीडियोस हैं। बस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसका अलग कोर्स भी है। खैर ये सब बातें बता चुका हूं पहले भी मैं, ठीक है। उस एप्लीकेशन में इसका सेपरेट कोर्स है, पूरा डिटेल वहां पर सारा मेथड है। बहुत डिटेल है, इतना डिटेल है कि आप टीचर बन के ही निकलेंगे बस, बाकी फिर आप समझदार हैं। देखो बच्चों, तो खैर ये क्या हुआ? इन्फिनिटी, और ये भी क्या हो जाएगा? ये 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी, और पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है 0। तो अच्छा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? ये भी इन्फिनिटी होता है। देखो ध्यान देना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अब तुम कहोगे सर क्यों? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो कट के 0 हो जाना चाहिए, ये अनडिफाइंड कहां से आ गया? बताया है डिटेल से। खैर यहाँ ज़्यादा मैं इसकी चर्चाएं नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन रह जाएगा और चर्चाओं में मज़ा आ जाएगा ज़्यादा आपको, फिर उसी मज़े में आप घूम जाओगे फिर, ठीक है। तो खैर मज़ा मत लो। यहाँ पर ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म है, और ये इन्फिनिटी होता है, बात को समझ लो। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बात क्या आ गई? ये बन गया इन्फिनिटी की पावर 0। अब इन्फिनिटी की पावर 0 भी अनडिफाइंड फॉर्म होता है। तो कुल मिला के बच्चों ये पूरा जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाए, देखो ध्यान देना बच्चों, क्या होता है कि 7 अनडिफाइंड फॉर्म होती है। मैंने बताया था आपको, पढ़ लीजिए, मालूम चल जाएगा। खैर मैं उन सब पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अब कुल मिला के ये है इन्फिनिटी की पावर 0, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन गया, ठीक है। 0 की पावर 0 भी इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है भाई। इन्फिनिटी की पावर 0 भी अनडिफाइंड है, 0 की पावर 0 भी अनडिफाइंड है, 1 की पावर इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड या कई लोग इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म है। बात समझे? देखो अब बच्चों यहां पर ये फॉर्म बन गया, तो क्या करोगे? देखो यहां पर तरीका ये होता, बड़ा ही आसान तरीका है। जो अंदर से बड़ा टर्म आपको दिखे उसे बाहर कॉमन ले लो। जैसे यहां 2 है, 3 है, तो मुझे अंदर से 3 की पावर x कॉमन मैं ले लूंगा। अब बेटा जब आप 3 की पावर x कॉमन लोगे ना, इसकी पावर 1 अपॉन x है, तो एक्चुअली वो कॉमन जो आएगा ना वो ऐसे करके आएगा। ये बात आप समझते ही हैं, ठीक है। तो जब आपने 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 1, और यहां क्या बचा? 2/3 की पावर x, और पावर 1 अपॉन x। क्लियर है भाई? ये x और x कैंसिल हो गया तो खाली 3 बचेगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और खाली 3। अब देखो ये 2/3 की पावर x बचेगा, तो ये बचेगा 2/3 की पावर x और होल की पावर 1 अपॉन x। देखो अब ये नंबर 1 से कम है और पॉजिटिव है। अगर नंबर 1 से कम है और पॉजिटिव है और उसकी पावर आप लोगे इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक। तो अब ये वैल्यू 0 हो गई, क्लियर। और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 पहले से ही था, तो क्या बच गया? 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 की पावर 0, ठीक। अब 3 और 1 की पावर 0 तो कितना हो गया? 1। तो 3 इंटू 1, आंसर क्या हो गया? 3, और आपका जो है नंबर पक्का हो गया। कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, अब तो जानते ही है। चलिए सवाल खत्म। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इस टाइप के कई सवाल
सवाल इधर उधर आते हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ आता है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए। अरे भाई नोट्स नहीं होता मैथ्स में, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है नोट्स याद करके चले गए हीरो बन के ना, नोट्स नहीं होता मैथ्स में। कॉन्सेप्ट पढ़ो सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो सवाल लगाओ, अब काम खत्म। उसके जैसे नए नए सवाल बनते रहते। देखो मान लीजिए मैं सवाल आपको देता हूँ इसी स्टाइल का, मैंने कहा 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। अब मैं कोई सवाल बना दूं 5 की पावर x बना पावर x, बन गया सवाल। अरे बन गया सवाल, आप भी बना सकते हो। अब क्या करोगे, सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x टेंड टू इन्फिनिटी, और 5 की पावर x कॉमन लोगे 5 बाहर आएगा, ये क्या होगा, ये होगा 2/5 की पावर x, 1 से छोटा है। ये क्या होगा 3/5 की पावर x, 1 से छोटा है। ये क्या हो गया 4/5 की पावर x, 1 से छोटा हो गया, +1 हो गया, 1/x यहाँ रहेगा। ठीक, अब जब आप इन्फिनिटी लिमिट लोगे तो ये सब वैल्यू 1 से छोटी है, पावर इन्फिनिटी है, तो वैल्यू 1 से छोटी और पावर इन्फिनिटी तो हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये सब 0 0 0 खाली बचेगा, क्या बोलो यहाँ वाला 1 बचेगा। ठीक है, तो 0 + 1 और बाहर तो 5 है, और पूरे की पावर क्या हो गया 1/x, x को रखोगे इन्फिनिटी तो 0, तो 5 × 1 की पावर 0, तो आंसर क्या हो गया 5 आ गया, सवाल खत्म। ठीक, कई बच्चे सर कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, वो सब कुछ लिख के ले आइए, बस डिक्टेट कर दीजिए ना। ऐसा बेटा मैं नहीं करता हूँ, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है, मैं पढ़ाने में मजा नहीं आता है, इसी पढ़ाया पिछले 25 सालों से, तो ये सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब बच्चों बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि मैंने 15 साल तो केवल IIT के बच्चों को ही पढ़ाया है। पिछले 25 सालों में 15 साल तो मैंने IIT के ही बच्चों को पढ़ाया है, बाकी है ना पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के, है ना, ये सब मुश्किल सब्जेक्ट, ग्रुप थोड़ी, लीनियर, ये सब। देखो भाई आगे आते हैं, ध्यान दे दीजिए क्या हुआ। देखो यहाँ पर सवाल देखो, अब क्या है सवाल, देखो उसी का भाई है मान लीजिए, समझ में नहीं आएगा लेकिन देखो ध्यान दो क्या हुआ। 1 की पावर cosec स्क्वायर x और 2 की पावर cosec स्क्वायर x, और प्लस क्या हुआ n की पावर cosec स्क्वायर x। चलो 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, 2 से स्टार्ट करो। कई जगह 1 भी लिखा है, वैसे ज्यादा सही है 2 से स्टार्ट करो, ज्यादा सही है कि 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा बोलो sin स्क्वायर x। ठीक है, 1 में थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, हालांकि कई जगह 1 लिखा है, लेकिन ज्यादा अच्छा है 1 को हटा दो, टेक्निकल मिस्टेक है थोड़ी 1 में, है ना। हालांकि कई लोग उस 1 वाले को भी उसी मेथड से कर देते हैं, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। खैर चलिए, है ना, देखो ध्यान दो, ये सवाल अपने पास है। अब बच्चों क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, देखो बात को समझो। अब cosec 0 है, क्योंकि cosec स्क्वायर x है ना, x को रखा 0, तो cosec 0 होता है इन्फिनिटी, बस समझे। तो 2 की पावर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी, अगला क्या आएगा 3 की पावर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी, तो ये सब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन गए, और sin 0 की वैल्यू 0, तो फिर से इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन गई। कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे बड़ी चीज कॉमन ले लो। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या है बच्चों, सबसे बड़ी चीज यहां पर है, जैसे अगर यहां पर 1 भी होता तब भी आप इसी मेथड से करते, हाँ तब भी इसी मेथड से करते, लेकिन कोई बात नहीं, मान लो 1 नहीं है ना, तब भी इसी मेथड से करते। हालांकि वो बहुत सही नहीं है, लेकिन किताबों में आंसर उसी हिसाब से दिया गया है, तो इसलिए अब ज्यादा मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, खैर मान लो। अब देखो यहां पर क्या हुआ, n की पावर cosec स्क्वायर x कॉमन ले लिया, ठीक, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x हो गया, तो कुल मिला के n बाहर आ जाएगा भाई, n की पावर cosec स्क्वायर x, उसकी पावर sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगी, तो बाहर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो बाहर आ गया अपना, बोलो क्या बच्चों n आ गया, और अंदर क्या बना, देखो अंदर फिर वही सब, क्या 2/n की पावर cosec स्क्वायर x प्लस क्या आ जाएगा बोलो 3/n की पावर cosec स्क्वायर x, और एंड सो ऑन करते करते ये 1 हो गया, और पावर क्या हो गई बोलो sin स्क्वायर। देखो ध्यान दो, 2/n क्या है 1 से कम है, अरे भाई n इनमें से सबसे बड़ा है, n क्या है सबसे बड़ा, तो 2/n 1 से कम, पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो गई, लास्ट में क्या बचेगा 1, तो 1 बचेगा, और 1 की पावर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो 1 की पावर 0 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, और आंसर क्या बच जाएगा n बच जाएगा। एक्चुअली अगर 1 होता ना, तो चक्कर यहां पर क्या था ना, वो एग्जैक्टली 1 है, और जब एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी होता है ना,
तो एक्चुअली वो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होती है, वो एग्जैक्ट वन है। दो बातें हैं, टेंडिंग पोजीशन में वन का होना और एग्जैक्टली वन होना। हालांकि लोग उसको भी ऐसे ही करते हैं, अगर यहाँ पर वन है तो ऐसे ही मैं करता, फिर वो 1/n बनता, फिर वो सब 0 0 0 मान के आंसर तक भी यही n लाते हैं, लेकिन वो टेक्निकल मिस्टेक है थोड़ी वहाँ पर। खैर अगर 1 भी आ जाए तो भी आप ऐसे कर देना, और लोगों ने किया है, किताबों में है, मिस्टेक है टेक्निकल, ध्यान रखना, क्योंकि वो एग्जैक्टली 1 है। एग्जैक्टली जब 1 होता है ना और टेंडिंग पोजीशन में 1 होता है, दोनों में अंतर होता है। ये जो अनडिफाइंड फॉर्म है ना, ये टेंडिंग पोजीशन में होती हैं सारी, एग्जैक्ट में नहीं होती। खैर जान दीजिए, ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो करना जरूरी था, मैंने बताया। ठीक है, होता है, अरे बेटा मैथ्स है, इसमें एक से कॉन्सेप्ट निकलते रहते हैं, है ना। हो सकता है 20 साल पहले जिसको चीज लोग सही मानते हैं आज गलत हो जाता है अचानक ही। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर से हमारे सामने एक बार है। क्या होगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n की पावर x प्लस 2 की पावर nx होल की पावर 1/x। और n क्या है, n यहां दिया गया नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। समस्या क्या है देखो भाई, ठीक है, x को रखोगे इंफिनिटी, n फैक्टोरियल क्या है 1 से बड़ा है होगा, 2 की पावर n भी क्या है 1 से बड़ा है होगा, तो मतलब ये भी 1 से बड़ा और पावर इंफिनिटी तो वैल्यू इंफिनिटी, ये भी 1 से बड़ा और पावर इंफिनिटी। भाई इसको चाहे तो आप 2 की पावर n की पावर x लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 की पावर nx या 2 की पावर n होल की पावर x बात बराबर है बच्चों, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, फिर वही इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और पावर 0, तो इंफिनिटी की पावर 0 वाला आ गया। अब इंफिनिटी की पावर 0, फिर वही समस्या, बड़ी चीज कॉमन लेनी पड़ेगी। ये बताओ n फैक्टोरियल और 2 की पावर n में कौन बड़ा, आइडिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान दो। मान लो मैं n को 1 रखता हूं, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, n को रखता हूं 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4, n को रखता हूं 3 फैक्टोरियल 6, और ये क्या हो गया 2 की पावर 3 8। कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेना। n को 4 लिया, 4 फैक्टोरियल क्या हो गया 24, ठीक है। और 2 की पावर 4 क्या बना बोलो, n को लिया मैंने 4, तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल 24। ये क्या है बच्चों, अब ये है 2 की पावर 4 16, n को 5 लिया, ये क्या हो जाएगा 32, n फैक्टोरियल सॉरी 2 की पावर n को 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है 20 है ना, 60 120 हो गया। और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। देखो ध्यान दो कौन बड़ा है, यहां पर तो ये बड़ा है, लेकिन इसके आगे देखो ये बड़ा चलने लग गया। तो मतलब अगर मैं n को लेता हूं 1 2 3, n को लेता हूं क्या बोलो 1 2 3, तो कौन बड़ा, तो बड़ा हो गया 2 की पावर n। और अगर मैं n को 4 या 4 से ज्यादा लेता हूं तो बड़ा हो गया n फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में कंडीशन आ जाएगी, इस सवाल का आंसर 2 पार्ट में निकालना होगा। देखो समझो बात को। अब तुम सोचो सर आपने ऑप्शन तो लिखे नहीं, ऑब्जेक्टिव कैसे, अरे यार ऑब्जेक्टिव क्या मतलब है यार, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं होता है मैथ्स में। अरे वही सवाल उसने ऑप्शन लिख दिया, ऑब्जेक्टिव बन गया। हाँ थ्योरम के प्रूव हो वो अलग बात है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ्स में अंतर नहीं होता है। तुम लोग इसी में पड़े रहते हो जिंदगी भर, सर ये ऑब्जेक्टिव है, सर ये सब्जेक्टिव है, सर ये उस एग्जाम का सवाल है, सर ये इस एग्जाम का सवाल है। अरे यार मेरे अगर टॉपिक सेम है तो फिर पढ़ाई सेम है, ध्यान देना, छोटे से लेके बड़े तक में वो सवाल कहीं भी आ सकता है। खैर बात समझे। तो बच्चों अब मैं यहां पर 2 केस बनाऊंगा, क्या बोलो। अब मैं एक केस तो बनाऊंगा कि जब मैं लूंगा n को 1 2 3। अब अगर मैं n को 1 2 3 लेता हूं, बात को समझो, अगर मैं n को लेता हूं 1 2 3 तो बड़ा कौन था, तो 2 की पावर n फैक्टोरियल से बड़ा था। अगर मैंने n को 1 2 3 लिया तो ये बड़ा था। तो अब
मैं कॉमन क्या लूंगा, अब मैं 2 की पावर nx को कॉमन लूंगा, क्योंकि पूरे की पावर 1/x है तो बाहर क्या आएगा, 2 की पावर n आएगा। अभी बात आप समझते ही हो बेटा, तो बाहर 2 की पावर n आएगा, क्लियर है, 2 की है ना, 1/x है बाहर। ठीक, क्या बचा यहां, क्या बचा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n होल की पावर x और प्लस 1 बचा होल की पावर 1/x। बात समझ गए। देखो ये क्या है, 1 से छोटा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, और 1 की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 2 की पावर n आ गया। कब, ये आंसर कब है, जब n हमारा 1 2 3 है, या 3, या ऐसा भी कह सकते हैं कि n 3 या 3 से लेस है। ठीक है, अरे भाई n नेचुरल नंबर है ना, तो वो 2.5 का भी नहीं होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, या 1.5 वो कभी नहीं होगा। बात समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं n को 3 या 3 से कम लेता हूं तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर n। बच्चों ध्यान दीजिए, अब अगर मैं n को लेता हूं 4 या 4 से ज्यादा, ठीक है, अगर मैं n को लेता हूं 4 या 4 से ज्यादा, तो आप समझ गए होंगे n फैक्टोरियल 2 की पावर n से बड़ा होगा, और ऐसे में मैं क्या करूंगा, n फैक्टोरियल की पावर x को बाहर कॉमन लूंगा तो खाली n फैक्टोरियल आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होल की पावर x की पावर 1/x। सवाल खत्म हो चुका है। ये वैल्यू 1 से कम हो गई ना बेटा, तो अरे भाई 2 की पावर n फैक्टोरियल से छोटा है, ये 1 से कम पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 की पावर 0 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया n। तो देखो इसके आंसर अलग अलग आए, n greater equal to 4 बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। बात को यहां पर जरा समझो बच्चों ध्यान से, मजा आ गया कि नहीं, मजा बेटा आना चाहिए लाइफ में। मैथ्स को एंजॉय करना होगा, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को एंजॉय करना होगा बच्चों। ठीक है, अभी तो मैं ये बता रहा हूं, हर चीज मैंने पढ़ाई है, क्या 11 12 क्या ग्रेजुएशन क्या पोस्ट ग्रेजुएशन सब बच्चों मैंने पढ़ाया, टेंशन नहीं पालना। देखो ध्यान दो, ये सवाल है। अब ये सवाल तो आपके लिए एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा है। अब आप कहोगे सर कहां ऊंट कहां जीरा, हाँ देखो समझो, अरे भाई पावर होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ये वैल्यू क्या होगी 1/2। बोलो, अगर मैं अंदर की लिमिट निकालता हूं भाई मेरे, इसकी लिमिट निकाल पाओगे ना, x को रखो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी, ये अनडिफाइंड होती है, 7 अनडिफाइंड फॉर्म है, याद है कि नहीं, 0/0 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी, 7 अनडिफाइंड फॉर्म रेटिंग होनी चाहिए। ठीक, क्या करोगे जब इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दो, हम यहां x से डिवाइड करते हैं, या लॉपिटल भी लगा सकते हो। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लॉपिटल रूल जानते हो ना, लॉपिटल जिसको आप एल हॉस्पिटल कहते हो ना, एल हॉस्पिटल, अरे भाई उसका सही तरीका लॉपिटल है, खैर कोई बात नहीं, आप एल हॉस्पिटल कह लो। क्या कहता है ये तब लगता है जब 0/0 हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, ये तब लगता है, राइट। खैर लगा देते हैं, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 + 0, नीचे का डिफरेंस, भाई यही तो करना होता है इसमें, क्या करना होता, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। ऊपर का अलग करोगे तो 1 आएगा, नीचे अलग करोगे 2 आएगा, 1/2 आया, x खत्म हो गया, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। तो बच्चों ये टर्म बना 1/2, और इसकी पावर क्या है इन्फिनिटी, अरे भाई 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे 0, कोई नाटक नहीं, कोई समस्या नहीं। बोलो भाई, 1 से छोटी वैल्यू पावर इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो गया, यहां पर 0 आ गया। ठीक, लास्ट सवाल करोगे अपने आप से, अरे भाई लास्ट सवाल अपने आप से करोगे बच्चों, बताओ करोगे कि नहीं। अब ये क्या है, ये है 0 की पावर इन्फिनिटी, क्या ये अनडिफाइंड है, बोलो। जो 7 अनडिफाइंड फॉर्म हैं उनमें क्या ये है भाई, 7 अनडिफाइंड फॉर्म क्या है, बोलो जल्दी बताओ। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये 7 अनडिफाइंड फॉर्म है बच्चों। ये क्या है,
ये है 0 की पावर इन्फिनिटी। और ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में अगर 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो ये 0 ही हो जाता है। और तुम कहोगे सर याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, मैंने समझाया है, फिर समझा देता हूँ। देखो ध्यान दो, जैसे भाई 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, तो क्यों है, क्यों है देखते हैं। इसको a माना, लॉग ले लो, लॉग ले लिया, अब या तो याद रखो या फिर एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ तो उसके लिए बेसिक आना चाहिए। देखो लॉग लिया तो क्या हुआ, लॉग लोगे तो यहाँ क्या होगा, 0 log 0 हो जाएगा। अरे भाई log m की पावर n लगा दोगे ना, 0 log 0 हो जाएगा। बोलो, बेस ही रखा लॉग का। log 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, लॉग का ग्राफ, लॉग का ग्राफ याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, ऐसे होता है लॉग का ग्राफ। देखो ये होता है बच्चों लॉग का ग्राफ। जब बेस 1 से बड़ा हो तो 0 पर लॉग कहां जा रहा है, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। तो log 0 की वैल्यू एक्चुअली होती है माइनस इन्फिनिटी। सब पढ़ाया मैंने फंक्शन टॉपिक में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log a बेस e बराबर 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, और ये अनडिफाइंड है। देखो 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड है कि नहीं, तो इसलिए ये फॉर्म कैसी है, अनडिफाइंड। यहां भी यही आएगा। यहां पर log लोगे तो क्या होगा, सोचो भाई, यहां पर अगर log लोगे तो क्या होगा, इसमें भी अगर तुम log लोगे तो क्या होगा। देखो जैसे इन्फिनिटी की पावर 0 है, इसको log लिया तो log a बेस e तो क्या हो गया, 0 log इन्फिनिटी। अरे भाई log इन्फिनिटी देखा था ना, log का ग्राफ अभी ये देखा था ना। अगर x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो log कहां जाएगा, वो भी देखो इन्फिनिटी पर जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, y एक्सिस पर ऊपर, मतलब इन्फिनिटी। तो ये बच्चों फिर से हो गया क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इसलिए ये अनडिफाइंड है। बात समझे, सारी की सारी फॉर्म कहीं ना कहीं इसमें चेंज होती हैं। क्योंकि देखो 0 इंटू इन्फिनिटी को भी तो मैं 1/0 यानी 0/0 लिख सकता हूं। अरे भाई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, उसको भी मैं 1/0 तो 0/0 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। सारी चीजें 0/0 बदलती हैं लास्ट में, खैर कोई टेंशन नहीं। अब तुम कहोगे सर ये जो नई मुसीबत आई है 0 की पावर इन्फिनिटी, इसका क्या चक्कर है, ये क्या है, 0 की पावर इन्फिनिटी है ना। चलो log लेते हैं, a माना, log लिया तो क्या हुआ, इन्फिनिटी log 0। अरे बोलो, अभी देखा था log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी। बोलो हो गया कि नहीं। अब इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है बेसिकली। भाई इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड नहीं है, अरे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं है, ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। अब a निकालो तो a क्या हुआ, a हुआ e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब आ गया e की पावर x का मामला। अब क्या आ गया बोलो, अब आ गया e की पावर x का मामला। तो जब e की पावर x का मामला आ गया, अब देखो बेसिक मालूम होना चाहिए, तो e की पावर x के ग्राफ पर पहुंच जाओ, पहुंच गए। ये होता है ऐसे करके। अब अगर मैं x को लेता हूं माइनस इन्फिनिटी, x को लेता हूं माइनस इन्फिनिटी, भाई समझो, तो e की पावर x कहां जाएगा, 0 पे जाएगा। देखो x को ले जाओ माइनस इन्फिनिटी तो e की पावर x 0 पे जाएगा। गर्मी है, कोई टेंशन नहीं यार, गर्मी सर्दी थोड़ी परेशान करती है यार आदमी को। अब अगर यहाँ पर मन लग गया तो क्या गर्मी क्या सर्दी यार, जिंदगी बीत गई अपनी इन कॉन्सेप्ट में बच्चों, जिंदगी बीत गई बेटा, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता अब तो है ना। खैर तो क्या हुआ, a की वैल्यू 0, तो इसीलिए a क्या हो गया, फाइनली 0 आ गया। तो 0 की पावर इन्फिनिटी अगर कभी देखना जीवन में तो उसको सीधे सीधे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ये इसका आंसर हो गया। अगर कभी भी 0 की पावर इन्फिनिटी आपको दिख जाए लाइफ में तो उसे क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। बात समझे, ठीक है। तो ये सब अनडिफाइंड फॉर्म जो है ना 7, उनके क्या मतलब है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल कराता रहूंगा, टेंशन ना पालना। अब ये आपने सीख लिया, अभी और भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे इसी में 1 की पावर इन्फिनिटी वाला जो केस होता है वो इंपॉर्टेंट केस होता है।
बताएंगे, ठीक है। लिखो ध्यान से।